हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम यही आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 7 साल पूछा गया क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन है ये 7 साल क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10 की तैयारी कराई जा रही है। और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैनल को शेयर अवश्य करिएगा। आइए बिना समय गवाए अपने हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से, यानी कि जो आपका प्रतिरोध है कितना है, 4 ओम है आपका, प्रति सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड में 400 जूल ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तथा धारा ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या फाइंड कर, सबसे पहले देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको करना कैसे है। यहाँ पे एग्जाम में आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व लिख लेंगे। उसके बाद लिखना है कि आपको क्या दिया है, आर दिया है, यानी कि आर बराबर कितना आपका दिया है, 4 ओम दिया है। 4 ओम, ओम का सिंबल ऐसे होता है, 4 ओम। और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया आपका 1 सेकेंड। कितना दिया है, 1 सेकेंड। और अब जो ये ऊष्मा उत्पन्न हो रही है कि कैसे हो रही है, 1 सेकेंड में 400 जूल ऊष्मा क्या हो रही है आपकी, उत्पन्न हो रही है। तो आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यानी कि एच बराबर कितना हो जाएगा, 400 यहाँ पे जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है आपकी। आपको क्या निकालना है, यहाँ से विभवांतर निकालना है, भी आपको निकालना है। और आपको क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ से आई निकाल लेते हैं। तो आई का एक फॉर्मूला होता है आई निकालने का, एच इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। एच इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी एक फॉर्मूला होता है। एच आपका कितना दिया है, 400 जूल, इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर, कितना है आपका, आर है 4 ओम, इंटू टाइम कितना है, टाइम है 1, यानी 4 इंटू 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 हटा सकते हैं। ये किस में आ जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि आई स्क्वायर इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। 4 एकम में 4, 0 0। यानी कि आई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि आई स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, इसे जब बाहर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि आई का मान कितना आ गया आपका, 10 आ गया। उसके बाद देखिए आप लोग क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, उसके बाद विभवांतर निकालना है, यानी कि भी निकालना है। तो आपका एक फॉर्मूला होता है भी इक्वल टू वाई आर। क्या फॉर्मूला होता है, भी इक्वल टू आई आर, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं। आपका भी कितना दिया है, भी आपको निकालना है। आई कितना दिया है आपका, आई क्या होता है, यानी कि जो आप निकाले एम्पियर, यानी कि 10 एम्पियर आपको दिया हुआ है। इनटू आपको आर कितना दिया हुआ है, आर आपको 4 ओम दिया हुआ है। यानी कि भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका क्या आ गया, प्रतिरोध, प्रतिरोध, टाइम और आपका जूल दिया हुआ था, जिससे कि हम बी और आई निकाल लिए। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यानी कोई आपका तार है, उसमें 10 एम्पियर की धारा कितने सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, यानी कि एक तार है, उस तार में का जो प्रतिरोध है, यानी कि जो रुकावट है, वो कितना है, 10 ओम आपका दिया हुआ है। तो ज्ञात कीजिए, आपको फाइंड क्या करना है, परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और क्या करना है, उत्पन्न ऊष्मा। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है और क्या निकालना है, सबसे पहले क्वेश्चन में वो लिख लिया जाता है, तो आपका क्वेश्चन करेक्ट माना जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दीजिए सॉल्व, सॉल्व लिख लिए। तो क्या क्या दिया है, यानी आपका आई कितना दिया है, 10, क्या दिया है, 10 एम्पियर। यहाँ पे मैं ए केवल लिख देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको क्या दिया है, 4 सेकेंड में प्रवाहित, यानी कि टी बराबर आपका दिया है 4 सेकेंड की जाती है। यदि परिपथ में प्रतिरोध 10 ओम है, यानी कि आर बराबर कितना दिया है आपका, 10 ओम दिया हुआ है। 10 ओम ऐसे सिंबल बना लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए, तो ज्ञात कीजिए, आपको फाइंड क्या करना है, परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी है। और उत्पन्न ऊष्मा, यानी कि आपको एच फाइंड करना है, ऊष्मा फाइंड करनी है। तो आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है एन ई बराबर आई टी, ये फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का।
तो आप लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो n है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और e क्या है आपका, e है किसी भी मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है उस पे कितना आवेश है, तो यहाँ पे e वो हो जाता है। यानी कि q बराबर i t, एक फॉर्मूला होता है ना, q बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻19। ठीक, ये जो होता है i जो होता है वो एम्पियर होता है, और t यहाँ पे आपका टाइम होता है। एन आपको फाइंड करना है, तो एन बराबर आई टी डिवाइड बाई आपका ई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आपका हो जाएगा। यानी कि एन बराबर कितना आपका हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा, आई का मान कितना दिया आपका 10 दिया हुआ है, और टी का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। उसके बाद ई आपका कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 आपका होता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 चौके 40 हो जाएगा, इंटू ये जो ये -19 से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻19 हो जाएगा, यानी कि आपके प्लस में हो जाएगा। उसके बाद 1.6 आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, अब इससे आप लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 10 × 10⁻−19 सॉरी 19 लिख सकते हैं आप लोग, डिवाइड बाई कितना लिख सकते हैं आप लोग 1.16 1.6। तो 1.6 यहाँ से मैं एक दशमलव क्या कर रहा हूँ, गायब कर रहा हूँ, गायब कर रहा हूँ। तो इंटू 10 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 16 ऐसे मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए आप लोग क्या करिए, इक्वल टू 4 × 19 20 और 21, यानी कि 10 पे पावर आपका क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 16। तो 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा। यानी कि जब इसे आपका ये मैं 1 अपने मन से लिख रहा हूँ, यानी कि ये कटाएंगे तो आपका यहाँ पे 1 बचेगा ना। तो अब इसमें डिवाइड दीजिए आप, तो कितने बार में चल जाएगा 0.0, यानी कि 10 बचेगा, 4 दूना 8 2 0, यानी कि 4 5 20, यानी कि 0.25 0.25 यहाँ पे 2 बार कटेगा ना, 0.25 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका आंसर हो गया। अगर आपका ये आंसर नहीं एक और आंसर लिख सकते हैं आप, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप लिखना चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा कर लिख सकते हैं, इस पॉइंट को इधर ट्रांसफर करेंगे यानी कि 25 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर किया, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर किया, यानी कि मैं 100 घटा रहा हूँ, इंटू 10 पे पावर यहाँ पे कितना लिख सकते हैं आप लोग 19 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आपको। सॉरी दोस्तों दिख नहीं रहा था, अब देखिए आप लोग क्या लिखा है, 25 × 10 पे पावर -19 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप पॉइंट को इधर ट्रांसफर करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, इधर 100 आपका माइनस में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे डिवाइड भी किससे करेंगे आप लोग, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 10 पे पावर 19 हो जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, 250 वोल्ट तथा 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वॉट के कितने बल्ब जल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे दिया है 25 वोल्ट, यानी कि V बराबर कितना दिया आपका 25 वोल्ट दिया हुआ है, और 5 एम्पियर फ्यूज, यानी कि I बराबर कितना दिया हुआ 5 एम्पियर आपका दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 25 वॉट के कितने बल्ब जल सकते हैं, 25 वॉट के कितने बल्ब आपके जल सकते हैं। तो अब क्या दिया हुआ है, P बराबर कितना दिया हुआ है 25 वॉट दिया हुआ है, 25 वॉट। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, P बराबर VI, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप लोग क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है P बराबर VI। ये इससे हमेशा क्वेश्चन आता ही रहता है। सबसे पहले देखिए आप लोग इसे फाइंड क्या कर सकते हैं आप लोग, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ से आप लोग क्या निकालेंगे, I बराबर P बटे में V। अब आप लोग सोचेंगे अरे यार आई तो दिया हुआ है, आई हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, तो मैं बताता हूँ आपको आई क्यों निकाल रहे हैं आप लोग। ये जो है एक बल्ब में प्रवाहित धारा है, ये जो 5 है, तो ये तो कुल सभी बल्बों में कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है, तो 5 एम्पियर की धारा सभी बल्बों में प्रवाहित की जा रही है। एक बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है, तो ये हम लोग निकाल रहे हैं। एक बल्ब में प्रवाहित धारा बराबर कितना हो जाएगा, P बटे में V। तो यहाँ से लिखिए I बराबर आपका P कितना दिया हुआ है, P आपका दिया हुआ है 25 डिवाइड बाई V कितना दिया हुआ है, यहाँ पे सॉरी ये 250 है ना, 250 रखिए, 250 तो कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, ये 25 से कहें 25, 1 बटे 10 हो जाएगा। यानी कि इसे जब डिवाइड देंगे तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर
पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 10 एकम में 10 यानी कि 0.1 आपका हो जाएगा, यानी कि आई बराबर कितना हो जाएगा 0.1, यानी एक बल्ब में 0.1 जो धारा हो रही है वो प्रवाहित हो रही है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगर मान लीजिए कि 10 बल्ब है, 10 बल्ब को एक बल्ब को अगर मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा दे रहे हैं तो 10 बल्ब को कितने एम्पियर की धारा देंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर एक बल्ब को आप लोग 2 एम्पियर की धारा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बल्ब को 2 एम्पियर की धारा दे रहे हैं तो आप लोग 10 बल्ब को कितने एम्पियर की धारा देंगे? तो आप लोग क्या करेंगे, 10 गुणे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यानी कि 20 एम्पियर की धारा देंगे। उसी हिसाब से अगर पूछा कि आपसे कितने बल्ब जल सकते हैं तो n गुणे आपको कितना बल्ब दिए, कितना दिया हुआ है धारा 0.1 तो 0.1 और इक्वल टू कितना है 5, इक्वल टू 5 में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि दिया हुआ है कि जितने बल्ब जल सकते हैं पूरा एकदम जितना, यानी कि इन पूरे बल्बों में कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है आपकी। तो उसके बाद क्या करेंगे, n इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 0.1, उसके बाद यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा, यानी कि आपका n बराबर कितना हो जाएगा 50 बल्ब आपके क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो 50 आपके क्या हो सकते हैं, बल्ब जल सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कहता है कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार समायोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो। यानी कि आपको दिया हुआ है कि आपको 2 ओम 3 ओम और 6 ओम क्या हुआ आपका प्रतिरोध है, इसको कैसे आप समायोजित करेंगे कि आपका जो संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो जाए और 1 ओम हो जाए। तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्व। सबसे पहले देखिए आप लोग इसे करिए 3 ओम और 6, सबसे पहले हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों को 6 ओम और 3 ओम को किस में रखना है, श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में रखना है, यानी कि 3 ओम 6 ओम को समांतर क्रम में रखने पर, समांतर क्रम में रखने पर, तो आप लोग समांतर क्रम में रखेंगे तो कितना क्या होगा आप लोग का, 1 डिवाइड बाई आर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, तो इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आर इक्वल टू यहाँ पे 6 एलसीएम हो जाएगा आपका, 3 दूना 6 यानी कि 2, 6 का में 6 यानी कि कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 डिवाइड बाई आर इक्वल टू 1 3 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 1 3 बटे 6 कितना हो जाएगा आपका 1 बटे 2। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 ओम। अब देखिए इसको और इसको सॉल्व करके 3 ओम और 2 ओम को सॉल्व करके आपने कितना लिया, ला दिया 2 ओम ला दिया। अब देखिए 2 ओम 2 ओम प्लस 2 ओम को श्रेणी क्रम में समायोजित करने पर, ऐसे आप लोग एग्जाम में लिखेंगे, लिख करके ऐसे, ठीक, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, 2 ओम तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में समायोजित करने पर आपका कितना आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 4 ओम आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। अब करेक्ट हो गया आपका, ये प्रूव हो गया 4 ओम। अब आपको 1 ओम प्रूव करना है, तो आप लोग कैसे करेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। 2 ओम 2, ये देखिए आप लोग दिख नहीं रहा था, 2 ओम 3 ओम 6 ओम को समांतर ये क्रम में संयोजित करने पर, ठीक, यानी कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में आप लोग क्या करिए, समायोजित करिए। तो 1 डिवाइड बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 आपका हो जाएगा, ठीक। यहाँ से मैं लाइन खींच रहा हूँ, ठीक। 1 डिवाइड बाई आर इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई आर, यहाँ से आपका 6 एलसीएम हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 3 6 यानी कि 3 प्लस 3 दूना 6 यानी कि 2 प्लस
6 एकम में 6, अब कितना हो जाएगा, 6 एकम में 6 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आप लोग का 1/r इक्वल टू कितना, 3 2 5 5 1 6, यानी 6/6। 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 ओम हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1 ओम क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यानी कि आप लोग का प्रूव हो गया। आइए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है आपका, कहता है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों का क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे आप लोग हल लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बराबर कितना आपका हो जाएगा 0.5 एम्पियर। उसके बाद क्या लिखा है, 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, टी बराबर कितना हो जाएगा 10 मिनट। उसके बाद देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना के, यानी कि आप लोग क्यू फाइंड करना है। तो क्यू आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। क्यू बराबर कितना होता है, आई टी होता है। तो क्यू बराबर आई कितना दिया हुआ है आपका 0.5 एम्पियर। आप लोग का टी यानी टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं 0.5 और 10 को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और कहते हैं कि यार ये आंसर आ गया। नहीं, तो ऐसे नहीं होगा आप लोग का। सबसे पहले देखिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि ये जो मिनट है इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 से मल्टीप्लाई आप लोग कर दिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 0.5 इंटू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा आपका। तो Q बराबर इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, ये 0 0 0 0, एक पॉइंट के बाद है तो एक पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे तो 0 हट जाएगा, यानी कि Q बराबर कितना अब 300 कुलाम हो जाएगा। 300 क्या हो जाएगा, कुलाम आपका हो जाएगा, 300 कुलाम। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना अगला। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कुलाम जो आवेश है वो क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। ठीक, परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए आप लोग क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है किसी परिपथ में प्रति मिनट, यानी कि टाइम कितना दिया हुआ आपका 1 मिनट। उसके बाद क्या दिया हुआ है 180 कुलाम, यानी कि क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 180 क्या दिया हुआ है, कुलाम दिया हुआ है। उसके बाद देखिए परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए, यानी कि आई का मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए ये एक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर आई टी एक यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे आप लोग रखिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ, आई निकालना है आपको। आई निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आई बराबर क्यू बाई टी करना पड़ेगा, यानी कि ये टी मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हुआ, एक फॉर्मूला तैयार हो गया, आई बराबर क्यू बाई टी। इस फॉर्मूले पे आप लोग रख दीजिए। सबसे पहले आई बराबर क्यू का मान कितना दिया हुआ आपका 180 डिवाइड बाई, आप लोग आई का मान कितना दिया हुआ है, आई का मान सॉरी टी का मान कितना दिया हुआ है, 1 मिनट दिया हुआ है। तो 1 इंटू मिनट में है, तो मैंने आपसे ऊपर क्या कहा था, सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 60 से क्या कर दीजिए आप लोग, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 1 इंटू 60। उसके बाद देखिए 0 से 0 कैंसल, ये क्या हो गया 36 18, यानी कि 3। तो आई बराबर कितना आ गया आपका 3 एम्पियर। ठीक, आपका आई का मान कितना आ गया, 3 एम्पियर आ गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास 10th में अधिक से अधिक इसको नंबर स्कोर करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल आइकन क्या कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा। इससे ये फायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। थैंक यू दोस्तों।